डाबर आयुर्वेद को आज के उपभोक्ताओं के और करीब लाएगा। उसके लिए जागरूकता अभियान मेडिसिन कंपनी है और अब हम अपने आयुर्वेद रूट्स को और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत हमने एक नई मुहिम शुरू करी है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर बेर्डे। रणनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत ये डीजीएम मार्केटिंग है और आयुर्वेदिक एथिकल्स डिवीजन में। तो आप इनका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं नितिन जी डॉक्टर साहब से बोलूँगा। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को आधुनिक जीवन शैली के करीब लाना है। डाबर का नाम सबसे ऊपर आता है, तो ये बेसिकली डाबर आयुर्वेद जो है सबको पता है। आयुर्वेद अभी स्पेशली पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में मतलब लोगों में उत्साह निर्माण हुआ है, लोग आयुर्वेद यूज करने लगे हैं। तो ये आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है बेसिकली ये दो तरह का है। एक स्वास्थ्य रक्षण है और दूसरा जो मेडिसिन जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आयुर्वेद का। तो इसमें मतलब दिनचर्या, ऋतुचर्या, मतलब रोज दिन का आपका दिन कैसे जाना चाहिए। उसके बाद में ऋतुचर्या में सीजनल जो वेरिएशंस है, तो सीजनल वेरिएशंस में हमें किस तरह से क्या हमें अपने आहार और विहार में किस तरह से चेंजेस करने हैं, जिसके उस चेंजेस से हमारे जो ऋतुओं का जो हमारे शरीर पे होने वाला जो परिणाम है, ये परिणाम हमारा कम से कम किस तरह से हो और हमारे ऋतु के जो होने वाले दुष्परिणाम हमारे शरीर पे हैं। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ट्रीटमेंट में चार चतुष्पाद बताए गए हैं, 4 पिलर्स बताए गए हैं। तो 4 पिलर्स में एक आता है ऑफ कोर्स एक फिजिशियन जो चिकित्सक होता है, दूसरा होता है मजबूत उपस्थिति और तीसरा होता है जो जुड़ाव को करने वाला सुनिश्चित करता है, और चौथा यह बदलाव आयुर्वेद की प्राथमिकता को बनाए रखते हुए प्रारंभिक चिकित्सक होता है और साथ में परंपरा को आधुनिक सौंदर्य बोध के साथ मिश्रित करने की डाबर की प्रति जागरूकता को दर्शाता है। ग्राहकों की जागरूकता को मजबूत बनाने के लिए डाबर जयपुर में अपना प्रमुख कार्यक्रम आयुर्वेद संवाद आयोजित कर रहा है। यह मंच प्रमुख आयुर्वेदिक डॉक्टरों, शोधकर्ताओं को संभाष शास्त्रों और इंटरेक्ट चर्चाओं के लिए एक साथ लाएगा। इन चर्चाओं का विषय आयुर्वेद का वैज्ञानिक आधार, इसके व्यावहारिक उपयोग और आधुनिक जीवन शैली की चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका होगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य आयुर्वेद को रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने के लिए व्यवहारिक रणनीति बनाना और नए शोध के रास्ते खोलना है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की विरासत को जारी रखते हुए डाबर ने देश भर में अपने स्वास्थ्य शिविरों का विस्तार करने की योजनाओं की भी घोषणा की है। इन शिविरों में वंचित समुदायों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आयुर्वेदिक दवाओं, डायग्नोस्टिक जांच और उपचार प्रदान किए जाएंगे। यह पहल सभी के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने में डाबर की मजबूत भूमिका अदा करेगी। डॉक्टर बेर्डे ने आगे कहा कि आयुर्वेद केवल एक प्राचीन परंपरा नहीं है, डाबर ने यह हमारे लिए आधुनिक विज्ञान का एक क्षेत्र है। हम इस महान ज्ञान के संरक्षक हैं, लेकिन हमारे ऊपर उसके लाभों को ठोस सबूतों में साबित करने की भी जिम्मेदारी है। इसलिए हम पुराने ग्रंथों के ज्ञान को आधुनिक शोध, रिसर्च, क्लिनिकल परीक्षणों और सख्त गुणवत्ता की जांच, क्वालिटी चेक के साथ मिलाते हैं। हमारे उत्पाद विरासत द्वारा मान्य, विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। परंपरा और आधुनिक प्रमाण का यह मिश्रण ही आज की नई पीढ़ी के लिए आयुर्वेद को विश्वसनीय और प्रभावी बनाता है। उपभोक्ता तेजी से प्राकृतिक और प्रवीण स्वास्थ्य देखभाल के समाधानों की तलाश कर रहे हैं। इसलिए डाबर का ये बहुआयामी अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि आयुर्वेद केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक भरोसेमंद, आधुनिक
तेज तर्रार जिंदगी में आसानी से ये 12 ही महीने दिया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि इसको हमें सिर्फ विंटर्स में ही खाने चाहिए। लेकिन लोगों का क्या हुआ है, लोगों को जब विंटर सह नहीं पाते लोग, तब उनको याद आती है कि नहीं यार च्यवनप्राश खाना चाहिए, ताकि मतलब वो गर्मी का मतलब ठंडी का जो परिणाम है वो हमारे शरीर पे ना हो। तो अगर आप देखेंगे सर, जब भी मौसम बदलता है, जो भी ऋतु चेंज होता है, उसमें ये हमेशा सहायक है, क्योंकि दैट इज व्हेन बड़े लोग ये कहते थे कि गर्मी में नहीं खाना चाहिए। सर वो एक धारणा बनी हुई थी, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इसी का प्रचार जो हम लोगों के समक्ष भी करते हैं, या फिर इवन प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स के साथ करते हैं, यही अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दी का है। सर्दी का जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, सर्दी का वही होता था कि अब सर्दी सही नहीं जा रही तो लोग कहते हैं यार च्यवनप्राश खाने ठीक हो गया, अब अच्छा लग रहा है। हमने जैसे बच्चों के लिए फ्रूट वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए थे, फ्रूट फ्लेवर्ड, तो उनको च्यवनप्राश नहीं कह सकते। तो जो आप जो कह रहे हैं शर्करा जो है वो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है च्यवनप्राश में। इसमें आंवला ही होता है, और उसके बाद में बनाने की एक बड़ी प्रक्रिया है। डाबर में हम लोग ये बहुत ज्यादा, उसके अलावा 40 प्लस और हर्ब्स जाते हैं। सर घी कौन सा काम में लेते हैं? 50, 60, 70, 80 ऐसा कितना? सर 50 बताया, 50 प्लस आंवला है, बेस आंवला ही है सर। अवले बोलते हैं, तो उसके अलग अलग हमारे भी बड़ी अवले रेंज है, जैसे द्राक्षावले है, चित्रका ये वासावले है, चित्रक हरितजिले अवले है। तो ये सारे अवले है जो है वो सारे अवले है, मतलब जिसको चाट के खाने जैसा, मतलब वो जो इसका जो टिपिकल फॉर्म जो रहता है उसको अवले कहते हैं, जो चाट के सही सेवन करने की विधि क्या है? इसको क्या दूध में होना चाहिए? ये सही खाने की ये है कि सुबह में खाना चाहिए, और सुबह 1 चम्मच खा के फिर उसके बाद में उसके ऊपर दूध पीना चाहिए। दूध में मिला के नहीं लेना चाहिए। शाम को नहीं लेना चाहिए सर? शाम को भी ले सकते हैं सर, सुबह और शाम। अगर जैसे अभी का टाइम है, एक सुबह ले सकते हैं 1 चम्मच शाम को, 2 बार खाली पेट लेना है। प्रेफरेबली खाली पेट, क्योंकि ये रसायन, जितने भी रसायन द्रव्य है, ये रसायन की मतलब उसका जो काम है ये फास्टर तभी होता है जब उसको मतलब वही दवाइयाँ अपने अग्नि को बढ़ा के वो पूरे सारे रसायन काम। इसमें सर घी का भी उपयोग होता है ना? घी भी होता है। घी कौन सा काम में लेते हैं? घी भी होता है, शहद भी होता है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। अगर आपने घी की बहुत अच्छी बात करी, अब जैसे नॉर्मल में अब मॉडर्न एज में कहते हैं लोग कि भाई घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या बट अगर आप आयुर्वेद टेक्स्ट के हिसाब से चले तो हमें मिनिमम 3 ग्राम घी डेली, हमें घी का सेवन करना चाहिए, गाय का। तो घी इज सपोज टू बी गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर बोन्स, एवरीथिंग। सर बीच में वो आता था सोने जैसा दिन, चांदी जैसा मन, ये क्या था? सर वो हमारा नहीं था, कंपटीशन का था। अब वही है, आप उसमें कुछ भी आप ऐड कर लो, आप उसमें सोना डाल लो, चांदी डाल लो, कोई भी आप डाल लो, उसको आप च्यवनप्राश नहीं कर सकते। सर वात पित्त कफ इसमें से किसको ज्यादा इफेक्ट करता है? इसे बदला था शायद उसी बात से। हाँ जी सर। नहीं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नित्य सेवन, मतलब कुछ ऐसे, जैसे मैंने भी आहार विहार की बात की, मतलब दिनचर्या ऋतुचर्या की बात की, तो उसमें आयुर्वेद में कुछ ऐसे नित्य सेवन करने जैसी दवाइयाँ बताई गई है। उसमें से घी एक है कि आपके आहार में नित्य घी होना ही चाहिए। सर घी की तो शुद्धता की बात पूछ रहा हूँ, आप कौन सा घी काम में लेते हैं? गोघृत लेते हैं, गाय का घी लेते हैं। कोई डेयरी से? डेयरी से तो नहीं, हमारा वो स्टैंडर्ड है। हमारा तो क्वालिटी चेक होता है पहले कि जो हमारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, कोई भी दवाई हमारी हो तो क्वालिटी चेक होता है, और उसके बाद में वहाँ से ये करने के बाद ही हमारे जो आप हर्ब्स जो इसमें जाते हैं सर, इसमें 40 प्लस हर्ब्स जाते हैं। हमारा उत्तराखंड में और पानीपत नेपाल में, पंतनगर उत्तराखंड और पानीपत नेपाल, वहाँ पे हमारा अपना ग्रीन हाउस है, जहाँ पे हम ये हर्ब्स ग्रो करते हैं। फिर हम उसके सैपलिंग्स देश भर में किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो आज की डेट में करीब 13,000 एकड़ में 10,000 प्लस किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इसकी खेती करते हैं, क्योंकि सर जो हर्ब है उसको अपने नेटिव लोकेशन में ही उगना है। जो हिमालय का हर्ब है वो हिमालय में ही उगेगा, उसको आप राजस्थान में नहीं उगा सकते। सर एक आपने कहा कि आधुनिक पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी? आपका कॉम्पिटिटर क्या पतंजलि है? पतंजलि की वजह से? नहीं सर, आधुनिक पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है मॉडर्न। अब जैसे जो न्यू जनरेशन आ रहा है, अच्छा न्यू जनरेशन इज लुकिंग एट मोर अट्रैक्टिव, जो दिखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उसी हिसाब से ये आधुनिक पैकेजिंग वगैरह लॉन्च करते हैं। तो इट इज टू अपील टू द न्यू जनरेशन।
सर वात पित्त कफ इसमें से किसको ज़्यादा इफेक्ट करता है? ये ज़्यादातर वात और कफ इसमें ज़्यादा ये होता है। पित्त प्रधान प्रकृति या पित्त की ज़्यादा जिसको ये है उसको ज़्यादातर मतलब च्यवनप्राश जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनमें ज़्यादा ही उष्णता होती है ऑलरेडी। तो वहाँ पे मतलब पित्त, लेकिन ये रसायन होने की वजह से ऐसा नहीं है कि पित्त वाले ले नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उनको मतलब वो जो प्रमाण है ये वो थोड़ा सा देख के उस हिसाब से मतलब किसी भी डॉक्टर का सलाह लेने के बाद उसको लेना चाहिए। अगर कफ बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल कर लेगा ही। कफ का तो डेफिनेटली इसमें कफ मतलब ये इसकी जो स्पेसिफिकल एक्शन है ये पूरे कफ व कफस्थान मतलब जिसको लंग्स एंड बाकी जो ट्रकिया एंड ये सब चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा है, तो इसीलिए ये तो डेफिनेटली आयुर्वेद वैद्यों के लिए हम विशेष अभियान चला रहे हैं और आयुर्वेद संवाद का आयोजन कर रहे हैं। ये आयुर्वेद संवाद बेसिकली जो है ये आयुर्वेद संवाद की थीम हमारी जो है ये संभाषा है, और ये संभाषा में हम जो KOLs होते हैं की ओपिनियन लीडर्स और मतलब जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उनसे हम स्पेसिफिकली उनको एज ए स्पीकर बुला के और बाकी और डॉक्टरों को जो है अटेंडीज रहेंगे, और ऐसे हम पूरे इंडिया में हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में कर रहे हैं। उसमें से राजस्थान में हम कोटा, जयपुर और जोधपुर यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक दूसरे डॉक्टरों के एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए उनको डॉक्टरों को हम प्रेरित कर रहे हैं, जिससे अन्य जो चिकित्सक हैं, अन्य जो डॉक्टर्स हैं उनको भी स्पेसिफिकली और एक्सपीरियंस मिले और उनको कॉन्फिडेंस मिले कि वो आयुर्वेद का और अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। DGM मार्केटिंग एथिकल।